एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़ के जाने वाला। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर पन्नालाल कुशवाहा जी की, जिनका गत 5 अगस्त 2025 को इंतकाल हो गया। व्यक्तित्व के धनी मृदुभाषी मिलनसार डॉक्टर पन्नालाल कुशवाहा जी का स्नेह प्यार ही था जो उनकी श्रद्धांजलि सभा में देखने को मिला। 18 अगस्त 2025 को किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रेम गार्डन जीटी रोड सिकंदराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बड़ी संख्या में उपस्थित होकर तमाम गणमान्य महानुभावों ने अर्पित की पुष्पांजलि। किया गया शांति पाठ का आयोजन। डॉक्टर पन्नालाल कुशवाहा जी की श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रपाल सिंह नेताजी, सपा नेता पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनोद सविता, बसपा नेता पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दयाराम सेन, ऑल इंडिया MCEA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधराज शर्मा, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर लक्ष्मण ठाकुर, वरिष्ठ समाज सेवी BN श्रीवास्तव, सपा नेता बबलू सिंह वर्मा, पूर्व चेयरमैन बसपा नेता बाबूलाल सेन, वरिष्ठ समाज सेवी सेवाराम चंदेला, पवन कुमार पवन, चमन सिंह सेन, चौधरी राम मेहर, चौधरी राधे श्याम, राजेंद्र प्रसाद राजन, बाबूराम एडवोकेट, गजेंद्र सिंह एडवोकेट, देवेंद्र कुमार एडवोकेट, मास्टर वीर सिंह, शंभुनाथ शर्मा, फेरेराम कौशिक, चौधरी सतीश कुमार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य महानुभावों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर पन्नालाल कुशवाहा जी के पुत्र वीरेंद्र कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, विपिन कुशवाहा ने श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। छोटा सा तू इतने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे। सिकंदराबाद में और यहाँ एक रस्म पगड़ी कार्यक्रम था चौधरी साहब का, और मैं उसमें आया था। मैं रूबरू कराता हूँ, उनके बड़े बेटे हैं। सर आपका नाम? वीरेंद्र कुशवाहा। वीरेंद्र कुशवाहा जी, आपकी कितनी एज है सर? 70 साल। 70 साल उनके बेटे की एज है, तो इसका मतलब 90 प्लस के इनके फादर्स थे, और उनका आज रस्म पगड़ी कार्यक्रम था। डॉक्टर पन्नालाल जी, जी डॉक्टर पन्नालाल जी का रस्म पगड़ी है, तो थोड़ा बाबूजी के बारे में जानकारी दें। पूरे क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं। हर कास्ट, छोटे बड़े कोई भी हो, सभी में, क्योंकि 1973 में वो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 94 में रिटायर हुए। उसके बाद भी पूरी तरह से समाज और जनता की सेवा करते रहे हैं। हम 5 भाई हैं। मुझसे छोटे की डेथ हो गई, अभी 4 भाई मौजूद हैं। जी, तो अभी जी उनका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते, क्योंकि जितना नज़दीकी से या उससे मैंने उनको देखा है, अपने समाज की यदि हम छोड़ भी दें
तो दूसरे भी समाजों की कोई भी उस लेवल का आदमी इतनी मेहनत नहीं करता। उन्होंने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि रिश्तेदारों के लिए, हर गरीब के लिए, उनके पास पेशेंट आते थे बहुत, 200 पेशेंट 85 की एज तक वो पर डे देखते थे, मोर देन 200। जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनका फ्री इलाज, जिनके पास किराए के लिए अपने घर वापस जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, किराए के भी पैसे देंगे। किसी को जूस बता दिया और वो कह रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ तो उसको जूस के भी पैसे देंगे। तो 50% इलाज तो वो फ्री करते हैं जितने भी गरीब लोग थे। उनका अपना मानना था कि एक सरकार पेंशन देती है तो जो लोग गरीब गुरबा हैं उनके इलाज का भी वो फ्री करते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाऊंगा अपने परिवार और समाज को भी कि जो समाज सेवा की भावना उन्होंने हमारे अंदर दी, मैं उनकी उस इच्छा को पूरी करता हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया। एक बात एक भी पेशेंट नहीं जाता था, वो सारे वहीं उसी अस्पताल में मेरे पिताजी के काफी सारे पेशेंट उन्होंने भी षड्यंत्र रचा, सारे डॉक्टर से मिलके तो उसमें भाव जी ने अपना नाम सुनी कराना, उससे पहले तो वहाँ 70 में मुझसे ज्यादा दूसरे यहाँ पर कोई आएंगे तो वो बताएंगे जो उनके साथ रहे हैं कि किस तरह से वो सभी के पहले के बने, किस तरह से सभी के काम आते थे, नदी देखते थे, एक बात है मुझे याद है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के माननीय कल्याण सिंह जी वो दिल्ली जा रहे थे, एक कैंप यहाँ पे पहुँच गया, पूरे कैंप में सभी के चोटें लगी थी, हॉस्पिटल में लोग रहते थे। जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना मिली और ये अंडर केयर बनियान में लेके हुए थे, वो अंडर केयर बनियान में ही सुबह 4 बजे की 4:30 बजे की दौड़े हुए अस्पताल में चले गए और पेशेंट्स की जो भी तो जो मरीजों की सेवा कर रहे थे सभी कल्याण के लिए उन्होंने तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कहा कि भाई तुमने ये कच्चे बनियान में आदमी और मरीजों से स्थिति कर रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, क्या दवाई हो है? उनको का सही जवाब दिया जाता है कि उसके बाद जब सारे पेशेंट्स को देख कर दिया उसके बाद कल्याण ये वो शख्स है जहाँ मुझे रिपोर्ट का कोई डॉक्टर नाम था, ये अस्पताल ही इसकी बदौलत चलता है और ये है यहाँ के फार्मासिस्ट पन्ना लाल जी। तो उन्होंने फिर प्रशस्ति पत्र दिया और मुझको कल्याण सिंह ने तो ऐसे लोगों की आदमी होती थी पूरी जिंदगी 85 की उम्र कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन 200 से कम पेशेंट थे, जहाँ कॉलोनी के वहाँ के भी सभी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब बढ़ा रहे हैं। घर में जाके पूरी कॉलोनी में गरीब को बीमार हो जाता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे छोटे भाई की मेरी बहन हुई, उनसे छोटा है दिनेश जो गाने वाला रहता है, जो
दिनेश से छोटा है वो मेडिकल स्टोर चलाता है, उसकी वाइफ प्रिंसिपल है, जो सबसे छोटा है वो यहाँ कलेक्टिव है, उसकी वाइफ भी प्रिंसिपल है। तीन मेरी बहनें हैं, दो दिल्ली में हैं, एक उत्तर नगर में, मेरे बहनों ही यही है, श्री देवभगवान जी दूसरे अगली आज भाई बहन इतने बड़े परिवार को गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मानते हैं, समाज में गैर समाज में अपनी पहचान बनाते हुए अपनी सेवा से अपने काम से मैं आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से ये कोशिश करूंगा जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।